एक ऐसी हॉरर कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको रात का अंधेरा डराने लगेगा। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनकर के जाना। इसी तरह की हॉरर स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी कुछ इस तरह है। भूतिया ढाबा, एक रहस्यमय रात। प्रस्तावना। हाईवे पर दूर दूर तक फैले अंधेरे में केवल गाड़ियों की हेडलाइट्स ही चमकती थी। रात का समय था और ठंडी हवा हड्डियों में कंपकंपी पैदा कर रही थी। इसी हाईवे पर एक मशहूर मगर डरावना ढाबा था, शर्मा ढाबा। यह ढाबा दिन में तो आम ढाबों जैसा ही दिखता था, मगर रात होते ही यहाँ कुछ अजीब घटनाएं होने लगती थी। कहा जाता था कि रात के समय जो भी इस ढाबे में ठहरता वह अगली सुबह जिंदा नहीं मिलता। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे सिर्फ अफवाह मानते थे। शुरुआत, एक अनजान सफर। अमित, एक ट्रैवल ब्लॉगर, को हमेशा रहस्यमय जगहों पर घूमने का शौक था। उसने कई बार शर्मा ढाबा के बारे में सुना था और वहां जाकर सच का पता लगाना चाहता था। इसीलिए उसने अपनी कार निकाली और रात के समय हाईवे पर निकल पड़ा। करीब 11 बजे वह ढाबे के पास पहुंचा। ढाबा बाकी सभी ढाबों की तरह ही लग रहा था, एक पुरानी इमारत। अमित ने बूढ़े आदमी को पैसे दिए और वहां से निकलने ही वाला था कि उसे ढाबे के पीछे एक अजीब सा दरवाजा दिखा। उत्सुकतावश वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। जैसे ही उसने उसे और खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा बाहर आई। अंदर झांकते ही उसने देखा कि वहां कई पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थी। सभी तस्वीरों में अलग अलग लोग थे, मगर उनकी आंखें गहरी काली और चेहरे पर अजीब डरावना भाव था। दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ था, जो भी इस ढाबे में रुकेगा वो वापस नहीं जाएगा। अमित का दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी अचानक उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह तेजी से पलटा, मगर वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी उसे एक परछाई दिखी जो हवा में झूल रही थी। रहस्य से पर्दा उठता है। अमित के होश उड़ चुके थे। उसने तुरंत ढाबे से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर उसके पैर भारी हो गए थे। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर खींच रही हो। अचानक बूढ़ा आदमी वहां आया और जोर से चिल्लाया, भागो यहां से, वरना तुम भी उनकी तरह फंस जाओगे। अमित किसी तरह खुद को संभालते हुए कार की तरफ भागा और तेजी से गाड़ी स्टार्ट की। जैसे ही उसने एक्सीलेटर दबाया, उसे लगा कि किसी ने उसकी कार पर जोर से हाथ मारा। लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। अंतिम मोड़। अमित किसी तरह शहर वापस लौटा और उसने इस पूरी घटना को अपने ब्लॉग पर लिख दिया। कुछ हफ्तों बाद उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने सिर्फ इतना कहा, तुम बच गए, मगर अगली बार इतना भाग्यशाली नहीं रहोगे। फोन कट गया। अमित ने तुरंत नंबर ट्रेस करने की कोशिश की, मगर वह नंबर अस्तित्व में ही नहीं था। निष्कर्ष, क्या वह सच में बच गया था, या कोई ताकत अब भी उसका पीछा कर रही थी? यह सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। यह पूरा रहस्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।